नमस्कार दोस्तों। आज हम चैप्टर 8.2 का पहले का चौथा और पांचवा क्वेश्चन के ओर चलेंगे। कहते हैं कि खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए, यानी अपने आप को इतना बदल दो कि दुनिया क्या हो जाए, हैरान हो जाए। तो आइए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, यानी कि पहले क्वेश्चन का यानी पहला जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.2 का पहला का चौथा सवाल की ओर देखते हैं। तो पहला कह रहा है यानी चौथा कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसको क्या करना है, हमको हल करना है। तो चलते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से हमने इसके पहले जो क्वेश्चन था 3, 2 और 1 क्वेश्चन जो जितने थे उसको हम अच्छे से करवाएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले जो हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है उसको अच्छे से याद कर लो। अगर वो याद नहीं होगा तो हम ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है ये कभी हल होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करें, इसके बाद क्या करें, इस तरह के क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले देखो 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है उसको लिखेंगे, और इसके बाद जितना इसमें पूछा गया है उसको इसमें लिख देंगे, और इसके बाद जितना जो भी करना होगा वो कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यानी सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट है, यानी फोर्थ का हमको क्या करना है, हल करना है। यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना दे रखा है, यानी पता होना चाहिए। हमने लिखवाया है, हमने पीरियोडिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसको हमने बहुत अच्छे से डीपली में बताया है। जो अगर पिछली वाली वीडियो को देखें तो इसमें क्या है, साइन जो हमारे पास 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और प्लस है तो प्लस लगाएंगे, tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और माइनस है तो माइनस। और कॉसेक 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। और पूरे का बटा लगाएंगे, पूरे का बटा लगाने के बाद सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 का मान जितना होता है उतना ही क्या होता है, कॉसेक 60 का मान होता है। tan 45 का जितना होता है उतना ही कॉट 45 का होता है, उतना ही कितना होता है, कॉट 45 का होता है। जितना साइन 30 डिग्री का मान होता है उतना ही कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया मान। अब हम सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, जितना कॉसेक 60 का मान होता है तो 2/√3 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, जितना साइन 30 डिग्री का मान होता है उतना ही क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है। प्लस तो प्लस लगा देंगे। कॉट 45 का मान जितना होता है उतना ही tan 45 का मान होता है, तो 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखो जिसका देखो यहाँ पे 1/2 प्लस में 1 है तो इसके नीचे एक हमेशा क्या होता है, होता है। ऐसे इसके नीचे भी एक होता है, लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखो सबसे पहले इसमें ऊपर वाले जो भिन्न है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसमें क्या होगा, इसमें एलसीएम देखो 2 और 3 √3 है और 1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सारे में इस वाले पूरे में क्या हो जाएगा, 2√3 एलसीएम हो जाएगा। तो 2√3 क्या कर लेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे और पूरा एलसीएम हो गया हमारा। अब इसमें अगर बात करें, अगर हम 2√3 को अगर 2 से क्या करें, भाग करवाएं, इससे अगर भाग करवाएंगे तो 2 1 जा 2 यानी 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो टोटल इसमें 1 से करवाएंगे तो जितना है उतना ही इसमें बचेगा। माइनस है तो यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और नीचे √3 से क्या करेंगे, भाग करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिख दिए, और इसके नीचे इस तो लिखा ही। अब इसके पूरे का बटा लगाएंगे, इसके नीचे वाला देखेंगे। इसके नीचे वाला क्या करेंगे, इसमें भी वही होगा। √2 क्या हो जाएगा, 2√3 क्या हो जाएगा, इसमें भी एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2√3 को अगर हम इसमें क्या करवाएंगे, अगर 2√3 है और ऊपर है हमारे पास 2 है और बटे में अगर √3 से
भाग करवाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा अंडर रूट 3, ऊपर कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4 बचेगा। ऐसे इसमें करवाएंगे तो 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में अंडर रूट में 3 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल बच जाएगा, यहाँ पे कितना, प्लस में 2 अंडर रूट में 3 बच जाएगा, यही बच जाएगा। और पूरा का पूरा ऐसे यहाँ पे क्या होगा, जो 3 स्टेप में रहता है बीच बीच वाला के अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे हल करते हैं। इसके आगे अगर हल करेंगे, देखो यहाँ पे इसके आगे अगर हल करेंगे तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 लिख लेंगे, प्लस में 2 अंडर रूट 3 और माइनस में 4 है तो 4 लिखेंगे, बटे में कितना हो जाएगा 4 प्लस में अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये पूरा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 अंडर रूट 3 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है, तो 1 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। और माइनस का 4 है तो माइनस का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ऐसे इसमें करेंगे, यहाँ पे देखो 1 अंडर रूट 3 है और 2 अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे भी जुड़ जाएगा अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3 और प्लस में 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें परिमेयकरण करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें परिमेयकरण करेंगे। जब यहाँ पे परिमेयकरण होगा तो जिसमें हमने बताया था परिमेयकरण जब करते हैं तो क्या होता है, अगर वो प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, उसमें साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे वही करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, यानी परिमेयकरण किससे कराएंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे 3 अंडर रूट 3 और माइनस में 4 बटे में कितना हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 और प्लस में 4 है तो 4। हमने बताया कि अगर यहाँ पे क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका हम परिमेयकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस साइन है, तो जब परिमेयकरण होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसके आगे करेंगे, यहाँ पे इसके आगे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 और 3 अंडर रूट 3, तो ये क्या बनना है, ये बनना है 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बनना है। दोनों में 2 बार है तो इसको हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपान में पूरे का हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 और प्लस में 4 हो जाएगा। और अगर बात करें इसमें, यहाँ पे अगर करेंगे तो इसको भी हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा। अगर प्लस लगाते हैं तो लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने पढ़ा है कि एक तो होता है हमारे पास a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी, तो एक सर्वसमका बन जाती है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे वही यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा, देखो इसको अगर हल करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है, क्या होता है, 2ab होता है। तो ऊपर वाले में रख देंगे तो यहाँ पे 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 तो 2 लिखेंगे और 2 ए बी कितना है, 3 अंडर रूट 3 है यहाँ पे, और बी कितना है, 4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा नीचे तो ये बनना है तो एक तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और इसमें अंडर रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस में 4 चौक 16 माइनस में 3 दूनी 6 देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 अंडर रूट में 3 बटे में कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और गुणे में 3 और माइनस में 4 चौक 16। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 तो 27 लिखेंगे और प्लस में 16 माइनस 24 अंडर रूट में 3 अपान में हो जाएगा 9 त्रिक 27 माइनस में 16। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 27 और इसको जोड़ेंगे 7 6 कितना होता है, 7 6 13 हो जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे 3 और 1 4 कितना हो जाएगा, 43 माइनस में 24 अंडर रूट में 3 और बटे में कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 11, यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा।
यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी पहला जो क्वेश्चन था इसको हमने स्वाहा कर दिया। अब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पांचवा जो क्वेश्चन कहता है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, और कह रहा है कि 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में कह रहा है माइनस में tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बटे में पूरा कह रहा है कि sin स्क्वायर 30 डिग्री, और यहाँ पे कह रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको अब ज्ञात करें। तो इसको जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, इसमें भी वही मान रखेंगे। सॉल्यूशन, ये पांचवा था हमारे पास, फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर कह रहा है 5, तो 5 लिख लिए। यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर जो होता है, यानी cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, यानी जो 60 डिग्री का मान होता है अगर बात करें तो 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। जितना sin 30 डिग्री का मान होगा उतना ही cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर यानी 4 सेक स्क्वायर, यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और जो 30 डिग्री होता है सेक, अगर बात करें यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे माइनस का tan है, तो tan का कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। पूरे का बटा लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा तो 1/2 होता है इसका, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस में cos स्क्वायर थीटा यानी √3 में, यानी 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाले का तो 1 का अगर वर्ग करते हैं तो उसका ही 1 ही होता है, तो 1 ही लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 है तो 5 लिख लेंगे, 1 का तो 1 ही, और नीचे वाला हो जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाता है, प्लस में 4 है तो 4, 2 2 जा 4, और अंडर रूट हटेगा तो 3 बचेगा यहाँ पे, माइनस का 1, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी करेंगे 1/4, प्लस में इसका भी हटेगा अंडर रूट तो 3 बच जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाएगा टोटल। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, हम पूरा हल कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो 5 है, अगर 5 से ऊपर 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 गुणा करवा देंगे यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, बटे में 4, और प्लस में देखो यहाँ पे 4 चौके 16, 4 चौके 16, और बटे में कितना हो जाएगा 3, और माइनस में 1। पूरे का अगर बटा लगाएंगे तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर जुड़ जाएगा, 3 1 4, 4/4, ए इससे कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, एक ही बचा है, ऊपर देखो वहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 5/4 है, प्लस में 16/3 है, और माइनस 1 है। तो इसमें देखो कुछ एलसीएम ले लें, इसमें क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम देखो यहाँ पे बराबर कर लेंगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको बराबर करेंगे। देखो यहाँ पे 4 4 लिख दें, 3 है 3, और 1 है तो 1। ठीक, यहाँ पे 1 है तो 1। अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा ऊपर नीचे करवा देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे करवा देंगे तो 4 3 12 यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे 12 से ऊपर नीचे करवा देंगे तब भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पूरा अगर करवाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर 12 हो जाता है, और 3 5 15, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे प्लस का तो प्लस लगा देंगे, प्लस 16 चौके 64, और माइनस में क्या हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 5 4 9 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस का 12 बटे में 12। अब अगर इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 2 गया तो 9 में से 2 गया, 7 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों क्वेश्चन जो थे बहुत आसानी से हमने हल करवाया, और ये इसका जो आंसर आया 67/12 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।